हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम जिपमर के नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 1 से 25 क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना दिया है और अभी इस वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट फिर इसके बाद में एक और वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अभी मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं 51 से 75 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो ये तीसरा सीरीज है, इसी वीडियो पे तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैंने पहले डाल रखे हैं, वो आप पीछे से देख सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास में, ए पेशेंट इज बोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आरटीए का पेशेंट है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। द पेशेंट मोटर स्कोर इज 2 ऑन जीसीएस के अंदर उसका मोटर स्कोर 2 है। दिस मीन्स द पेशेंट इज रिस्पॉन्स दिस मीन्स द पेशेंट रिस्पॉन्स इज, इसका मतलब है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स डिसरिब्रेट रिस्पॉन्स, डिकोर्टिकेट रिस्पॉन्स, विड्रॉ फ्रॉम टच, विड्रॉ टू पेन। तो राइट आंसर है डिसरिब्रेट रिस्पॉन्स। अगर जीसीएस में मोटर स्कोर 2 आ रहा है तो इस कंडीशन को हम डिसरिब्रेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ लोचिया एक्सेप्ट। जो आगे दे रखे हैं वो लोचिया के टाइप हैं एक के अलावा। तो पहला है एल्बा, दूसरा सिरोसा, तीसरा सीरम, चौथा रूब्रा। तो इसका राइट आंसर आएगा सीरम, क्योंकि सीरम ब्लड का पार्ट है। सीरम ब्लड का पार्ट है। एल्बा, सिरोसा और रूब्रा ये आपका लोचिया के टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए नर्स हैज जस्ट परफॉर्म्ड एन एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग एनजी ट्यूब प्लेसमेंट इज। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, जो नर्स है वो एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर उसने करवाया है। तो अब कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिससे वह एनजी का प्लेसमेंट सही हुआ है नहीं हुआ वो कंफर्म करेगी। तो पहला है ऑप्शन एक्सरे, दूसरा है एस्कल्टेशन, तीसरा है ऑब्जर्विंग पेशेंट फॉर कफिंग एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग, चौथा है डीप इन बाउल ऑफ फैट। तो राइट आंसर आएगा एक्सरे। एक्सरे इज द मोस्ट कंफर्मेशन टेस्ट। ये बाकी हम करते हैं लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो उसका एक्सरे होगा, क्योंकि जो एनजी ट्यूब है उसमें रेडियो ओपेक जो एक लाइनिंग होती है जो एक्सरे के अंदर बता देगी कि कहाँ पर प्लेस्ड है। फिर नेक्स्ट है, ए पेशेंट इज बोर्ड टू द रिकवरी रूम पोस्ट थायरेक्टोमी सर्जरी। थायरेक्टोमी सर्जरी के बाद में वह रिकवरी रूम में लाया गया है। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू ऑब्जर्व फॉर फर्दर ब्लीडिंग। उसको ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए क्या मेथड सही रहेगा। ऑब्जर्व फॉर हेमरेज एट पेशेंट साइट एंड बैक ऑफ नेक एंड शोल्डर, दूसरा है ऑब्जर्व ड्रेसिंग फॉर एनी लीकेज ऑफ ब्लड, तीसरा है ऑब्जर्व द ड्रेनेज ट्यूब फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, चौथा है ऑब्जर्व वेदर द पेशेंट इज फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग। द राइट आंसर है ऑब्जर्व फॉर हेमरेज एट ऑपरेटिव साइट एंड बैक ऑफ नेक एंड शोल्डर। आपको ऑपरेटिव साइट और बैक ऑफ नेक और शोल्डर पे ब्लीडिंग देखनी है। अगर वहां पर आपको कुछ ब्लीडिंग दिख रही है तो इसका मतलब है वहां पर ब्लीडिंग के चांसेस हैं ज़्यादा हैं। सबसे मोस्ट मेथड है वो यही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, ए पेशेंट फोलिस कैथेटर वॉज रिमूव 24 आवर बिफोर, ऑन असेसमेंट द नर्स फाउंड द यूरिन आउटपुट इज लेस देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर एक्शन। एक पेशेंट है, उसको 24 आवर पहले जो फोलिस कैथेटर हटा दिया गया है, लेकिन अभी नर्स देखते हैं कि उसका यूरिन आउटपुट कम है जितना होना चाहिए। तो इस टाइम नर्स क्या करेगी, एडमिनिस्टर इंजेक्शन लेसिक्स 10 mg, उसको 10 mg लेसिक्स एडमिनिस्टर करेगी। एम्बुलेट द पेशेंट को एम्बुलेट करवाएंगे। तीसरा है चेक ब्लैडर फॉर एक्सटेंशन, चौथा है नोटिफाई द डॉक्टर। तो इसमें क्या करेगी, ये आपको नोटिफाई करना है डॉक्टर को, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। द फॉलोइंग विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये शायद इसमें कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम हो चुकी है। एक यहाँ पर आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना है और ब्लैडर का एक्सटेंशन भी चेक करना है। फिर नेक्स्ट है, फॉलोइंग डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट एटोनिक पीपीएच इन द क्लाइंट while among the following
इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। पीपीएच एटोनिक पीपीएच देखने को मिला, नर्स को लगा उसको एटोनिक पीपीएच है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। ऐसे में नर्स का क्या इंटरवेंशन रहेगा? मसाज द यूट्रस, एडमिनिस्टर 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन, तीसरा है एडमिनिस्टर एर्गोमेट्रिन, चौथा है रिपोर्ट द डॉक्टर। तो राइट आंसर है मसाज द यूट्रस। यूट्रस को मसाज करना है, इससे उसको स्टिमुलेशन मिलेगा और ब्लीडिंग रुक सकती है। Which of the following drug is contraindicated in patient with congestive heart failure? कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में? पहला ऑप्शन है डिल्टीजम, दूसरा है डिगोक्सिन, तीसरा है फ्रूसेमाइड, चौथा है केप्टोप्रिल। तो राइट आंसर इज डिल्टीजम। डिल्टीजम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द CHF पेशेंट। फिर नेक्स्ट है एन unconscious patient is brought to the emergency room after road traffic accident. Which of the following is the priority intervention in this patient? एक पेशेंट को इमरजेंसी रूम में लाया गया है आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा इस पेशेंट के लिए? असेस फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस वाइटल साइन, एयरवे मैनेजमेंट, चौथा है मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, उसके कॉन्शियस लेवल को देखना है। ऑप्शन ए इज राइट। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज सीन इन पेनक्रियाटाइटिस। पहला है कर्निंग साइन, दूसरा है मर्फी साइन, तीसरा है कुल्लेन साइन, चौथा है स्वास साइन। तो राइट आंसर इज कुल्लेन साइन। पेनक्रियाटाइटिस में आपको कुल्लेन साइन देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंशन ऑफ टीथ डिस्कलरेशन व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग आयरन सिरप। आयरन सिरप लेते हैं तो जो टीथ डिस्कलरेशन होता है, तो इसके लिए आप कौन सा प्रिवेंशन मेथड यूज करेंगे? डाइल्यूट सिरप विद ए ग्लास ऑफ वाटर, मिक्स आयरन सिरप विद ग्लास ऑफ लेमन जूस, गिव सिरप थ्रू स्ट्रो, चौथा है रिंस माउथ विद वाटर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सिरप। तो राइट आंसर है गिव सिरप थ्रू स्ट्रो। हम उसको स्ट्रो देंगे और वो बिना टीथ के कांटेक्ट में आए डायरेक्ट आपके इसोफेगस होते हुए चली जाएगी, माउथ के एंड में जाएगी, तो वो टीथ के कांटेक्ट में ही नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्सेप्ट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साइन हैं एक के अलावा, तो हेडेक, ब्लड विजन, कंफ्यूजन, हाई अलर्टनेस। तो इसका राइट आंसर है हाई अलर्टनेस। हाई अलर्टनेस आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर विल बी हाई अलर्टनेस। फिर नेक्स्ट चलते हैं ए पेशेंट ABG रिपोर्ट इज फॉलो। पीएच है उसकी 7.48 और PCO2 आपको 32, PO2 88, बाइकार्बोनेट 24। इंटरप्रेट द एसिड बेस बैलेंस। तो ऐसे में इसको क्या है, देखिए यहाँ पर पीएच है वो आपकी 7.48 है, जो कि नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45। इधर हो गई तो आपकी एसिड होगी, इधर हो गई तो आपकी बेसिक होगी, या फिर एल्कलाइन बोल सकते हो। अब हम PCO2 की बात करें तो ये होती है आपकी 35 से 45 रेंज। अगर इधर है तो एसिडिक, सॉरी इसमें रेंज का उल्टा रहता है, इसमें ज़्यादा बढ़ रही है तो आपकी एसिडिक जाएगी और कम है तो एल्कलाइन जाएगी। फिर PO2 यहाँ पर 80 to 100 रहता है और बाइकार्बोनेट 22 से 24 या कुछ जगह पे आपको 28 भी देखने को मिल जाता है, ये आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पर से पीएच से आपको ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, और यहाँ पर ये आपका रेस्पिरेटरी जो लेवल कम हो रहा है, ये आपका इंडिकेट कर रहा है ऑल्सो एसिडोसिस। तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी चेंजेस देखने को मिलता है। जो आपका बाइकार्बोनेट है यहाँ पर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर ये हो गया रेस्पिरेटरी, तो ये कंडीशन आएगी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। द राइट आंसर विल बी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। फिर नेक्स्ट है गुर्रेन
गुरिन साइन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, पहला ऑप्शन है मैक्सिलो फेशियल ट्रोमा, दूसरा है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, तीसरा है क्लेविकल फ्रैक्चर, चौथा है सर्वाइकल फ्रैक्चर। द राइट आंसर इज मैक्सिलोफेशियल ट्रोमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज, जो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस। तो राइट आंसर इज ई कोलाई। ई कोलाई आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा यूटीआई के अंदर। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आर इन्फेक्शंस दैट अकर एट द सर्जिकल साइट विद इन। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या है? तो विद इन 7 डेज, सर्जिकल साइट के विद इन 7 डेज में हो रहा है, विद इन 15 डेज में हो रहा है, विद इन 30 डेज में हो रहा है, विद इन 42 डेज में। तो राइट आंसर इज विद इन 30 डेज। अगर विद इन 30 डेज में हो रहा तो वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इज, पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है एम्फाइजीमा, तीसरा है एटलेक्टोसिस, चौथा है निमोनिया। तो राइट आंसर इज एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस इसका राइट आंसर है। क्या है क्वेश्चन, क्या है एक बार फिर से समझ लो। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या आएगा? तो वो आएगा एटलेक्टेसिस। फिर नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस बिफोर डेंटल प्रोसीजर इज मेनली गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस है कोई भी डेंटल प्रोसीजर से पहले क्यों दी जाती है, किसके प्रिवेंशन के दी जाती है? पहला ऑप्शन है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, दूसरा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तीसरा है जीआई इन्फेक्शन, चौथा है ईयर इन्फेक्शन। तो राइट आंसर इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए आपका ये एंटीबायोटिक दी जाती है। फिर नेक्स्ट है, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी का पेशेंट है तो ऑल द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 डे बिफोर सर्जरी एक्सेप्ट। एक दिन पहले कौन कौन से नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इंपॉर्टेंट एक के अलावा? तो पेशेंट एजुकेशन, दूसरा है ऑब्टेनिंग कंसेंट, तीसरा है पीएसी चेकअप, चौथा है रिहेबिलिटेशन प्लानिंग। तो राइट आंसर विल बी रिहेबिलिटेशन प्लानिंग। ये आपका बाद का काम है, बाकी सारे एक दिन पहले ध्यान में देने हैं। फिर है, ए पेशेंट विद ए डायग्नोसिस एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD का पेशेंट है, इज एडमिटेड इन आईसीयू, जो कि आईसीयू में एडमिट है। ऑल द फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट एक्सेप्ट। सारे इसके लिए अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस रहेंगे एक के अलावा। तो पहला है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, दूसरा है डिक्रीज आरबीसी, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, चौथा है इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। तो राइट आंसर इज इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द पेशेंट इज बोर्ड टू आईसीयू फ्रॉम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, नर्स ऑन ड्यूटी नोटिस दैट देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम शीथ साइट फ्रॉम राइट हैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन दिस सिचुएशन। ऐसी कंडीशन में क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? पहला है कॉल टू डायलिसिस रूम एंड आस्क डायलिसिस नर्स फॉर हेल्प, दूसरा है चेक ब्लड प्रेशर इमीडिएटली, तीसरा है इमीडिएटली अप्लाई प्रेशर ऑन ब्लीडिंग साइड विद स्ट्राइल गोज, चौथा है इन्फॉर्म डॉक्टर। द राइट आंसर इज इमीडिएटली अप्लाई प्रेशर ऑन ब्लीडिंग साइट विद स्ट्राइल गोज। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें ब्लीडिंग को रोकना है और स्ट्राइल गोज की हेल्प से। चौथा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? पहला ऑप्शन एडिनोवायरस, दूसरा राइनोवायरस, तीसरा इन्फ्लुएंजा वायरस, चौथा एंट्रोवायरस। तो राइट आंसर इज राइनोवायरस। राइनोवायरस की वजह से आपको मोस्ट कॉमन URI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट्स ब्लड टाइप इज बी नेगेटिव, a nurse informed the family member that packed red cells could likely be used by family members whose blood type is A positive, B positive, B negative, AB negative। किसके लिए यूज हो सकती है? तो ऑप्शन है B नेगेटिव। B नेगेटिव की है तो B नेगेटिव के लिए यूज होगी। ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया विल लाइकली इंक्लूड पीरियोडिक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। हीमोफीलिया के पेशेंट में कौन सी आपकी
ट्रीटमेंट इंक्लूड होगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर कंसंट्रेटर्स, वॉल ब्लड, प्लेटलेट्स। द राइट आंसर इज फैक्टर कंसंट्रेटर्स। फैक्टर कंसंट्रेशन आपको इसमें हीमोफीलिया के पेशेंट में दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ चाइल्ड एज्ड बिटवीन 3 to 5 ईयर्स इज कंसिडर्ड नॉर्मल। 3 से 5 साल का बच्चा है तो उसमें कौन सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा? 96/42 mm/Hg, 105/60 mm/Hg, 112/65 mm/Hg, 115/66 mm/Hg। The right answer is 96/42 mm/Hg is the 3 to 5 year पेशेंट 5 ईयर चाइल्ड के लिए फेवरेबल ब्लड प्रेशर या फिर सही रहेगा। अब नॉर्मल की बात रही है तो ये अब नॉर्मल रहेगा। 3 to 5 ईयर का अगर 96/42 है तो उसका अब नॉर्मल रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड हेड इंजरी frequent assessment are performed to determine if client is developing increased intracranial pressure। एक पेशेंट है सस्पेक्टेड हेड इंजरी, frequent assessment are performed to determine if client is developing increased intracranial pressure। अगर उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द आउटकम इफ देयर इज इंक्रीज आईसीपी। तो आप क्या करोगे अगर वहां पर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो? इंक्रीज इन सेरेब्रल परफ्यूजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू, यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? तो इंक्रीज इन सेरेब्रल परफ्यूजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू, इंप्रूव्ड ब्रेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन, इंक्रीज इन सीरम पीएच। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू हो रहा है तो वहाँ पर इंक्रीज आईसीपी होगा। तो ये था इस वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताएं कमेंट करके, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो अभी थोड़ी देर बाद में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।